हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय धाकड़ एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के लक्षण के बारे में जानेंगे कि माइग्रेन के लक्षण क्या क्या होते हैं, और हम ये जानेंगे कि माइग्रेन किन किन कंडीशंस में माइग्रेन की समस्या होने लगती है या माइग्रेन की बीमारियाँ हो जाती है। और फिर लास्ट में हम जानेंगे माइग्रेन की कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में और उनको कैसे लेना है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक होता है, सर दर्द होता है। इसमें पेशेंट्स को क्या होता है कि कई बार हर पेशेंट्स में माइग्रेन के अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कई पेशेंट्स में एक साइड में सर दर्द होता है, जैसे ये है आधा सर दर्द होता है, या तो राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, पूरा हेडेक भी होता है, कई बार पूरा सर दर्द भी होता है पेशेंट्स में। और उसके साथ में क्या होता है, जब हेडेक होता है तो पेशेंट्स को लाइट से तकलीफ होती है, ज़्यादा लाइट वाली चीज़ें नहीं देख पाते हैं, और ज़्यादा आवाज़ से भी इरिटेशन होता है। ज़्यादा आवाज़ वाली चीज़ें आती है तो भी पर्सन में इरिटेशन होता है। और क्या होता है कि नोज़िया होता है, उल्टी उल्टी जैसी फीलिंग होती है और कुछ खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि वोमिटिंग हो जाए, और कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है। और वोमिटिंग के कारण क्या होता है फिर कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये थे हमारे माइग्रेन के लक्षण कि माइग्रेन में किस तरीके का सर दर्द होता है। और फिर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको माइग्रेन है, हमको क्या जांचें करवाएं तो हमको पता चलेगा। तो फिर क्या होता है कि जब किसी को हेडेक होता है या सर दर्द होता है और जब पेशेंट्स सीटी स्कैन करवा ले, हेड की सीटी स्कैन करवा ले, एमआरआई करवा ले और ईईजी जो भी सारी जांचें रहती है वो सारी जांचें करवा ले, उन जांचों में भी किसी भी तरह की पैथोलॉजी नहीं आती है और सारी जांचें नॉर्मल आ जाए, फिर भी अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट्स को सर दर्द की शिकायत रहती है तो हम उसी को माइग्रेन का सर दर्द मानते हैं और उसी को हम मानते हैं कि इसको माइग्रेन की समस्या है। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन कब होता है, माइग्रेन किन पेशेंट्स को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं और कौन ज़्यादा ससेप्टिबल रहते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको माइग्रेन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहला जो कारण है वो है स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हैं, जिनको ज़्यादा तनाव रहता है, उन लोगों में देखा गया है कि माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि स्ट्रेस देखा जाए तो जैसे फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, जैसे कि या तो परिवार में कुछ तनाव चल रहा है, या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो अपना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, या तो फिर ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है जिसमें पेशेंट फंस गया है, पर्सन फंस गया है और वो उससे निकल नहीं पा रहा है, वो ज़्यादा तनाव ले रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हेडेक की शिकायत होने लगती है, धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है। एक होता है लैक ऑफ स्लीप, कि अगर कोई बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, ढंग से नींद नहीं निकाल पाते हैं, उनका पूरा शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे लोगों में भी क्या होता है कि नींद जब पूरी नहीं होती है तो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगती है और हेडेक वाली शिकायत भी होती है। और क्या होता है कि जो लोग जैसे ज़्यादा लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, जो ज़्यादा लाइट वाली चीज़ें देख नहीं पाते हैं, तो उनको भी ऐसा होता है कि हेडेक होने लगता है। जो साउंड से सेंसिटिव रहते हैं, जो ज़्यादा साउंड वाली चीज़ें नहीं देख पाते, उनको भी धीरे धीरे हेडेक की शिकायत होने लगती है। और एक और कारण है कि गैस्ट्रिक हेडेक भी होता है। जिन लोगों को पेट या पेट से संबंधित शिकायत रहती है, जैसे ज़्यादा गैस बनती है या एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन लोगों में भी देखा गया है कि गैस्ट्रिक हेडेक होता है। मेरे पास भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको क्या होता है कि पेट में गैस बहुत बनती है, गैस बनने के कारण क्या लगता है कि गैस सर में चढ़ गई हो और सर में सर दर्द होने लगता है। तो कई बार गैस्ट्रिक हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पेट संबंधित भी कई बार हमने देखा है कि माइग्रेन की शिकायत होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ माइग्रेन के कारण कि किन समस्याओं से हमें माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं कि माइग्रेन की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। जिन दवाइयों को अगर हम 2 से 3 महीने यूज़ करें तो माइग्रेन की जो समस्या है उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मेडिसिन के बारे में बात करें उससे पहले कि जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जिसने भी अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आगे भी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो डालते रहेंगे तो वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए अब मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे क्लिनिक में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेन में मेडिसिन का जो यूज़ करता हूँ वो है
आर नंबर की 16 रेक्वेक की 16 नंबर ड्रॉप। इस ड्रॉप को मैं मेरी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। मैं इसको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिए। आर 16 नंबर का ड्रॉप मैं यूज़ करता हूँ। इस ड्रॉप को मैं कम से कम 2 से 3 महीने पेशेंट्स को देता हूँ। तो पेशेंट्स में ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और उनको ड्रॉप बंद करने के बाद भी ऐसी कोई हेडेक की शिकायत होती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर R16 का यूज़ करता हूँ। और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो हेडेक की शिकायत होती है वो धूप में जाने पे ज़्यादा होती है। कई बार महिलाएं ऐसे रहती है, बोलती है कि हम धूप में जाते हैं तो हमको हेडेक होने लगता है, और धूप में गए और हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो मैं R16 के साथ में नेट्रम्यूर 30CH 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ। तो ये दोनों मेडिसिन साथ में चलाता हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि R16 नंबर ये दवाई हमको कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, ये R16 नंबर का 22 ml की शीशी आती है रेक्वेक कंपनी की। इसमें साथ में ड्रॉपर भी रहता है। ये देखिए, इस तरीके की बोतल आएगी, इसमें साथ में ड्रॉपर भी रहेगा। अब हमको इसको लेना कैसे, हमको इसको आधा कप पानी में 10 बूंद सुबह लेना है, 10 बूंद दोपहर में लेना है और 10 बूंद रात में लेना है। हमको 10-10 बूंद 3 बार आधा कप पानी में डाल के इस दवाई को 3 महीने तक यूज़ करना है। और इसके साथ में नेट्रम्यूर 30CH 2 बूंद सुबह डायरेक्टली खाली पेट टंग पे और 2 बूंद रात में हमको खाली पेट टंग पे डालना रहेगी। दोनों दवाइयाँ साथ में यूज़ करनी है। हमको 3 महीने में हमारी ये समस्या जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने जाना कि माइग्रेन क्या होता है, और माइग्रेन की हमने कारण जाने कि किन किन कारणों से होता है, और हमने फिर आगे इसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में जाना जिससे हम हमारी समस्या को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, और आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।